कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है। अगर झूठे मुकदमे लगातार ज्यादती बंद की जाए तो पाकिस्तान पीओके से हाथ धो बैठेगा और उसका हाल 1971 में बांग्लादेश वाला होगा। ये चेतावनी पाकिस्तान के हुक्मरानों को दी गई है। बुनियादी तौर पे इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इसलिए है कि इंडिया जो है वो जो मर्जी कर रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं। पहली बात ये है। 5 अगस्त 2019 में जो कुछ किया उन्होंने, ऑल दो के वो इसको रेजोल्यूशन कहें मसला कश्मीर का या जो नाम दें, लेकिन जाहिर है कोई उनको ना रोक सका। लोग पाकिस्तान के अब आज़ाद आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना की नीतियों से परेशान होकर पीओके में रहने वाले लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। नाराज लोगों ने सीधे सरकार और सेना को चेतावनी दी है, अगर मनमानी बंद नहीं की तो पाकिस्तान जल्द ही पीओके से हाथ धो बैठेगा। मुख्य तौर पर सत्ता की बात करते हैं, वो तो मजबूत वाली सत्ता 2014 के बाद से हमको देखने को मिली भाजपा की। पर जो एक कश्मीर की विचारधारा थी कि हमें कश्मीर को पूरी तरीके से पूरा कश्मीर लेना भी है और पूरे कश्मीर को आज़ाद भी कराना, वहाँ पर पहले तो आधा स्टेप तो 370 हटने के बाद से हो गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। बाकी का जो पीओके लेना, बाकी सब हिस्सों लेना और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से शांति भी स्थापित करना और जो लोग वहाँ से भगाए गए उनको भी वापस स्थापित करना, ये सब कोई आज की चीज़ें नहीं है। ये सब जो हैं जनसंघ के समय से 50-60 साल पीछे, 70 साल पीछे चले जाएं, तब से भी विचारधारा बराबर वही साथ में चल रही थी। उसके बाद भी अगर किसी को शक है पाकिस्तानियों को या भारत में, दुनिया किसी कोने में, कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, तो जब सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, तब नहीं किया गया, तब भी 50 साल तक जो संघर्ष चलता रहा। तो फिर अभी तो जब इतना सब कुछ है उसके बाद विचारधारा कैसे छोड़ दिया जाएगी, पीओके को कैसे छोड़ दिया जाएगा? तो पाकिस्तान तो पूरा सर्कस है। जाहिर सी बात है, बंदर के हाथ में आपने उस्तरा दे दिया तो दुनिया तो डरेगी यार। आप इसमें दुनिया को या अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? तो बाइडेन ने ऐसी बात कर दी कि सीने में जलन भी हो गई या आंखों में तूफान भी हो गया। और वो हुआ कैसे? इसके पीछे राज क्या है? तो दोस्तों, राज ये है कि एंड व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। पाकिस्तान की मीडिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, जो कहता है वह करता है। अगर उसने कहा है कि वह पीओके को पाकिस्तान से आज़ाद करा लेगा तो वह करा लेगा और कश्मीर के मसले का फाइनल हल ढूंढ लेगा, चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हो। सर के बल भी हो जाए तो मोदी अपने बातों से पीछे नहीं हटेगा। वेरी गुड, आपके चैनल को वेलकम दिया। अरे साहब, पता है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का नाम ले दिया, अब तो इंडिया गया। पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ठहराव बिल्कुल भी नहीं है इस मुल्क में। पूरे मैंने बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी देखे जिनमें ठहराव है। थोड़ी थोड़ी चीज में इनको डिप्रेशन हो जाता है। कोई इंडियन अगर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया विदेश में तो इनको हाई डिप्रेशन। इनके यूट्यूबर निकल जाएंगे माइक लेके। आपको क्या लगता है इंडिया कहां खड़ा है? हम कहां खड़े हैं? स्टारबक्स का सीईओ भी इंडियन लग गया, इसका भी इंडियन लग गया, उसका भी इंडियन लग गया। ये छोटी चीज में डिप्रेशन। एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस। आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान शुड हैव दी और शुड डेवलप दी एबिलिटी टू हैव समथिंग, सम प्रोडक्ट, सम ब्रांड, सम थिंग विच दी वर्ल्ड वांट्स। दुनिया को, जैसे इंडिया में, इंडिया ने अपना आईटी के हाथ धो के पड़ गई। ठीक है, गली गली में यहाँ पे कोडिंग चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं, पता नहीं जावा, C++ कौन सी, मुझे तो आती नहीं, बट पीपल आर लर्निंग, सो पीपल आर गोइंग क्रेजी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस पागलों की तरह यहाँ पे इंडिया में, और हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो सब जगह इंडियंस आपने देखा यूएस में, कनाडा में, हर जगह फिट हो रखे हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमेरिकी पिट्ठू हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, सब अमेरिकी पिट्ठू हैं। वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे कि लो जी हमें इमदाद दे दें, हम मुल्क के इकानमी पे लगाते हैं, जबकि ये इनके अकाउंटों में जाता है और वही पैसा हमारे अवाम के ऊपर लगता नहीं बल्कि इनके अकाउंट्स में जाता ले जाता है। क्रेजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पागलों की तरह यहाँ पे इंडिया में, और हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो सब जगह इंडियंस आपने देखा यूएस में, कनाडा में, हर जगह फिट हो रखे हैं।
तो ये जो पूरी चीज है चीमा साहब, मैं ये बिलीव करता हूं, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मैं मानने को तैयार हूं आपकी शो में, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं चीमा साहब, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ किसी को कहना कि हमारा मजहब एक है इसलिए आप कश्मीर में हमारी कोई भी पॉलिसी में कोई कथा नहीं है ऐसे। व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। वो इसलिए है कि इंडिया जो है वो जो मर्जी कर रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं। पहली बात ये है। 5 अगस्त 2019 में जो कुछ किया उन्होंने, ऑल दो के वो इसको रेजोल्यूशन कहें मसला कश्मीर का या जो नाम दें, लेकिन जाहिर है कोई उनको ना रोक सका और ना कोई, क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें। बात तो ये है, अब पाकिस्तान के बहुत सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं मसला कश्मीर ना हल होने की वजह से और इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना करने की वजह से। वो अब ये गिन रहे हैं कि 2025 में जो है वो हमारी इकोनॉमी की स्टेज पे होगी, 2030 पे जो है हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो है वो स्टेक कितना होगा। वो तो ये चीज नहीं कर रहा है कि हमारा अगली किस्त कैसे अदा होगी IMF की। तो जिस मुल्क की हालत आपने ये बना दी हो कि उसमें आपका सारा फिक्र सिमट के इस नुक्ते के गिर्द घूमना शुरू हो जाए कि जी IMF की अगली किस्त हम कैसे लेंगे, या चीन से जो है वो अपना CPEC रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे, या इस तरह के छोटे छोटे मसले जो टोटल कुल मिला के जिसको कहते हैं हिंदी में कुल मिला के तो कोई 15-16 बिलियन डॉलर के बनते हैं। इस पे आपने पूरी काम को जो है वो सर पकड़वा के तो सड़क पे बिठाया हुआ है कि आप बैठ के गौर करेंगे इसका हल क्या होगा। Pakistan has to come down to a realistic level of thinking. हम इंडिया की तरह कामयाब मुल्क नहीं है, हम एक नाकाम मुल्क है, लेकिन हम एक मुल्क है जिसको कामयाब करने के लिए बेसिक चेंजेस लाने होंगे। जब वो होगा तो देखें पाकिस्तान की भी किस्मत बदल सकती है। कि जब उन्होंने यूनिलैटरली इस टाइप का एक ड्रास्टिक एक्शन किया तो उसके खिलाफ ना तो कोई रद्द अमल हुआ, ना किसी ने यूनाइटेड नेशन में जाके कोई बाज़ाब्ता कोई, मैं तकरीर की बात नहीं कर रहा, तकरीर इज नथिंग इन जनरल असेंबली, उसका कोई प्रैक्टिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है। लीगल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं जब आप कोई रेजोल्यूशन लेके जाए तो वो या पास हो या बीट हो तो पता चले जी कि क्या इंटरनेशनल ओपिनियन है। तकरीर तो करके आप घर आ जाते हैं, सामने लोग सोए होते हैं, किसी को पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को लैंग्वेज का इश्यू होता है, बहुत सारी चीजें। तो पाकिस्तान ने इस तरह का कोई मटेरियल जो स्टेप है वो नहीं लिया, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये एज्यूम किया कि हमारा जो भी एक्शन था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की ये राय है कि इसमें पाकिस्तान की कंसेंट और रजामंदी जो है वो शामिल थी। इट वाज नॉट ए यूनिलैटरल डिसीजन। साथियों, बीच में एक दौर हमने 2014 से 17 तक का वो भी देखा जब कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती जी और भाजपा के गठबंधन में सरकार बनती है। उस टाइम पर जैसे सबका एक तरीके से विश्वास ही उठ गया था भाजपा था कि हाँ ये तो जो है ये सत्ता में आकर के विचारधारा भूल गए, खाली सरकार बनाने में इनका इंटरेस्ट है। पर उसके बाद हमने देखा एक दिन अचानक से खबर आती है 370 अब नहीं रही, अब जो है 35A 370 नहीं है। उसके बाद से फिर सब कुछ जो हमने पूरी सीन देखी तो मतलब यही था कि अब आप सोचो कि एक दिन में तो काम हुआ नहीं होगा, उसके पीछे कितनी लंबी प्लानिंग चली होगी। तो मतलब यही था कि सरकार बनाई भी शायद इसीलिए गई थी कि वहाँ पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी सब चीज़ों में अपने पकड़ जमाई जा सके, उसके बाद आसान हो जाता है काफ़ी काम, वही हमको होता नज़र आया। तो ये सब चीज़ें कई बार ऐसे करनी भी पड़ती हैं। तो जब आप देखो देश के अंदर ऐसा हुआ और इतिहास में भी हमने बराबर ऐसा देखा है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमने देखा कि डायरेक्ट तो नहीं आ गए थे, वो भी पहले उन्होंने भी गठबंधन किया था मीर जाफ़र से। इधर अपना गौरी ने भी गठबंधन किया था, कौन था वो, जय सिंह से। तो
तो जयचंद से ऐसे कितने सारे रहे हैं जो करना पड़ता है इतिहास में। अगर हम भारत का अपना खुद का स्वयं का भी इतिहास हम देखें तो शिवाजी महाराज ने भी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एकदम स्टार्टिंग के दिनों में अगर हम देखें, जब महाराष्ट्र में आदिल शाही हुआ करती थी, तब आदिल शाह को कमज़ोर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुग़लों से ज़रूर समर्थन लिया था। समर्थन कह लें, उसको कुछ भी कह लें, ये तो नहीं था कि सीधे आके औरंगजेब लड़ रहा हो या बाकी को मुग़ल बादशाह लड़ रहा हो, पर हाँ समर्थन लिया था कि ये आपका भी दुश्मन है, मुग़लों का भी दुश्मन है, ये हमारा भी दुश्मन है, तो इसको मिल करके घेरा जाए। और वो चीज़ तब होती हुई नज़र भी आई। उसी से फिर बाद में तो खैर सबको पता है, मराठा और मुग़ल साम्राज्य के लंबे युद्ध चले, जिसमें एक के बाद एक मराठा साम्राज्य फैलता चला गया, मुगलिया ज़मीन को अपने अंदर समेटता चला गया, और एक के बाद एक कभी किसी किले पे, कभी किधर गढ़ पे, कभी अलग अलग जगहों पर मुग़लों को शिकस्त दी। वो सब भी हमने देखा, पर स्टार्टिंग में करनी पड़ी थी दोस्ती, वो भी एक सच है इतिहास का। तो पूरा का पूरा इसी तरीके से हमें करना पड़ा था। और अब आप देखो, जिस तरीके से अभी भी लोग कहते हैं ना भारत में कि भाई कोई खबर नहीं आ रही है, या पीओके होगा नहीं होगा, क्या चुनावी मुद्दा है, चुनाव के टाइम पे निकालेंगे, चुनाव जीतने के लिए, और ये और वो। तो जो ये मौजूदा सरकार है, इसकी ये एक खासियत है कम से कम कि ये कुछ भी कर जाते हैं एकदम आखिरी में पता चलता है, कोई भनक नहीं लगती, एक रात पहले तक भी भनक नहीं लगती कि अगले दिन ऐसा कुछ भी एकदम से ऐसे धमाका होने वाला है, और एकदम से धमाका हो जाता है। तो अभी भी उम्मीद ऐसी ही है कि बराबर काम अंदर ही अंदर चल रहा हो, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स को देखो, चाहे वो नेताओं के हों, चाहे वो मिनिस्टर्स के हों, चाहे वो हमारे एनएसए साहब के हों, वो दर्शाते हैं कि हाँ अंदर ही अंदर काम चल रहा है। अचानक से खबर आएगी कि सेनाएं घुस गई हैं, सेनाओं ने घुस करके पीओके फतेह कर लिया है, और अब से वो अभिन्न अंग है भारत का।